मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश हो गई आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई का मतलब मैं, वांट का मतलब चाहने से है, स्पीक यानी बोलने से, इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी। जैसे कि आपसे कोई कहे मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। खुल कर बोलो कि स्पोकन इंग्लिश होगी स्पीक फ्रैंकली। स्पीक फ्रैंकली, स्पीक का मतलब बोलने से है और फ्रैंकली यानी खुल कर। जब भी हम किसी से कहते हैं ना परेशान मत हो, खुल कर बोलो जो बात है, तो कहना स्पीक फ्रैंकली। स्पीक फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली। आप किसी भी वक्त मेरे घर आ सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू कैन कम टू माई होम एट एनी टाइम। यू कैन कम टू माई होम एट एनी टाइम। यू का मतलब तुम या आप से, कैन का मतलब सकता से है और कम का मतलब आने से। मेरे घर माई होम किसी भी वक्त, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम किसी भी वक्त। अगर आपसे कोई कहे कि आप किसी भी वक्त मेरे घर आ सकते हैं तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा यू कैन कम टू माई होम एट एनी टाइम। एट एनी टाइम। जानना चाहती हो क्या किया इसने कि स्पोकन इंग्लिश होगी डू यू वांट टू नो व्हाट ही हैज़ डन। डू यू वांट टू नो व्हाट ही हैज़ डन। नो का मतलब है जानने से और वांट का मतलब होता है चाहता से है और यू का मतलब तुम। और क्या किया इसने कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट ही हैज़ डन। व्हाट ही हैज़ डन। जब भी हम किसी से कहते हैं ना जानना चाहती हो क्या किया इसने, कि स्पोकन इंग्लिश होगी डू यू वांट टू नो व्हाट ही हैज़ डन। डू यू वांट टू नो व्हाट ही हैज़ डन। डू यू वांट टू नो व्हाट ही हैज़ डन। मुझे नहीं लगता ये सही है कि स्पोकन इंग्लिश हो गई आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। मुझे नहीं लगता के लिए लगेगा आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। मुझे के लिए या मेरे लिए आई और नहीं से लगेगा डोंट, लगना के लिए थिंक और ये इट इज़ और सही के लिए राइट। मुझे नहीं लगता ये सही है आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक इट्स राइट। आई डोंट थिंक इट्स राइट। जैसे कि आपसे कोई कहता है ना मुझे नहीं लगता ये लड़का सही है या गलत, मुझे नहीं लगता ये सही है, तो आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक इट्स राइट। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी वाई आर यू गेटिंग एंग्री। वाई आर यू गेटिंग एंग्री। वाई का मतलब क्यों, तुम का मतलब यू और आर से है, आ रहा है के लिए गेटिंग और गुस्से के लिए एंग्री। वाई आर यू गेटिंग एंग्री। वाई आर यू गेटिंग एंग्री। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। वाई आर यू गेटिंग एंग्री। 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 बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश हो गई टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी व्हाट शुड आई डू। बताओ मुझे के लिए टेल मी, टेल का मतलब होता है बताने से और मी का मतलब मुझे या मेरे से। बताओ मुझे टेल मी व्हाट का मतलब क्या से और चाहिए शुड मुझे क्या, आई डू व्हाट शुड आई डू। टेल मी व्हाट शुड आई डू। बताओ मुझे क्या करना चाहिए टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी व्हाट शुड आई डू।
तुम खुद से कुछ नहीं करते कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू डू नथिंग बाय योर सेल्फ। यू डू नथिंग बाय योर सेल्फ। यू का मतलब तुम और आप से है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, और खुद के लिए यानी योर सेल्फ। तुम खुद से कुछ नहीं करते, यू डू नथिंग बाय योर सेल्फ। यू डू नथिंग बाय योर सेल्फ। तुम खुद से कुछ नहीं करते, यू डू नथिंग बाय योर सेल्फ। क्या कर रहे हो यहाँ की स्पोकन इंग्लिश होगी वाट आर यू डूइंग हेयर। वाट आर यू डूइंग हेयर। वाट का मतलब क्या से, और यू का मतलब तुम या आप से है, और यहाँ का मतलब हेयर, और करना डू से है, लेकिन रहे हो आ रहा है तो ING लगेगा। क्या कर रहे हो यहाँ, वाट आर यू डूइंग हेयर। वाट आर यू डूइंग हेयर। वाट आर यू डूइंग हेयर। जैसे आप कहीं गए और कोई आपसे कहे क्या कर रहे हो यहाँ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा वाट आर यू डूइंग हेयर। वाट आर यू डूइंग हेयर। वाट आर यू डूइंग हेयर। मोह मत बनाओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। डोंट का मतलब होता है मत से, और मेक का मतलब बनाने से है, और फेस का मतलब चेहरे से। मोह मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि मोह मत बनाओ, तो हम स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। एक काम करोगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी विल यू डू वन थिंग। विल यू डू वन थिंग। विल का मतलब आ गया करोगे, और किसी ना किसी से आप कहते हैं तो वो तुम या आप के लिए बनेगा यू, और डू का मतलब करने से है, और एक का मतलब वन। थिंग का मतलब उसी के साथ करने से। एक काम करोगे विल यू डू वन थिंग, यू इसमें छिपा हुआ है। तुम एक काम करोगे, या हम किसी से कहते हैं ना तुम एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग। 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 मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम नॉट डिनाइंग। आई एम नॉट डिनाइंग। मैं का मतलब हो गया आई से, और रहा है आ गया तो एम लगेगा, और डिनाई का मतलब होता है मना करना, और डिनाइंग आ गया क्योंकि रहा है मना कर रहा है, डिनाइंग लगेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग। आई एम नॉट डिनाइंग। I am not denying. I am not denying. तुमने हमेशा मुझे गलत समझा कि स्पोकन इंग्लिश होगी You always took me wrong. You always took me wrong. You का मतलब आ गया तुमसे, always का मतलब आ गया हमेशा, me का मतलब मुझे, और गलत समझने के लिए आ गया took wrong. took wrong। से हम कहते हैं ना किसी से तुमने हमेशा मुझे गलत समझा, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा, यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग।